बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। आज 11 सितंबर है, यौम वफ़ात हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम हज़रात से भी इल्तमास है कि एक बार सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए बख्शें। अच्छा जी, इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये कोई और मुल्क नहीं है, बल्कि ये अपना ही मुल्क पाकिस्तान है, वतन अज़ीज़ है। और वतन अज़ीज़ का शहर, पाकिस्तान का दिल, ज़िंदा दिलान का शहर लाहौर, और उसका ये करशी जामे शीरीं पार्क है, जो कि अली ज़ेब रोड पे, अगर हम कलमा चौक से डिफेंस की तरफ वाया क्वेलरी ग्राउंड फ़िरदौस मार्केट आएँ तो ये बाएं तरफ बनता है। उस पे जो है, जैसे ही हम क्वेलरी की तरफ टर्न करते हैं तो थोड़ा सा चलने के बाद बाएं तरफ ये पार्क है, जहाँ पे अक्सर व बेशतर आपको गर्मियों में जामे शीरीं फ्रेश भी फ़ी सबीलिल्लाह वो उन्होंने सबील लगाई होती करशी वालों ने, और सर्दियों में वहाँ पे वो आपके लिए कहवे का भी इंतज़ाम किया होता है। और इस पार्क के बिल्कुल अपोजिट उनका हेड ऑफिस भी है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। इस पार्क की जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें बायोडाइवर्सिटी और इको साइकिल जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कायम करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए गए हैं। इसमें ज़्यादा तादाद में लोकल दरख्त लगाए गए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ज़मीन है उसको भी उन्होंने पुख्ता कम से कम किया है। सिर्फ वो रवशें या रस्ते जिनके ऊपर वॉक करनी है उनको आप या इन्होंने टफ टाइल लगाई है, बाकी सारा कच्चा है। और बरसात के दिनों में, क्योंकि ये थोड़ा सा लो लाइंग एरिया, तो पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है और जो अल्टीमेटली ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता रिस जाता है, और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को ना सिर्फ साफ़ करता है बल्कि उसमें इजाफा भी करता है। अच्छा, मेरे पीछे आपको ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये तो 200 के करीब होंगे, 200 से शायद ज़्यादा ही हों। ये सारे जामुन के दरख्त हैं। मेरे वो बहन भाई जो इस सड़क पे सफ़र करते हैं, उन्होंने जुलाई अगस्त में यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो सर्विस रोड पे जामुन की टोकरियाँ लेके रेहड़ियों में लेके बेच रहे होते हैं। वो सारे जामुन इन्हीं दरख्तों के होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो ऑर्चर्ड है जामुन का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद मैं साथ ही इस पार्क की चंद झलकियाँ भी दिखाऊँगा। आप देखेंगे कि ये जामुन के नीचे ये बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। इस वक्त जो है ह्यूमिडिटी भी है। मैं अभी वॉक करके हटा हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे मुंह पे पसीने के कतरों से। लेकिन यहाँ पे ठंडा का एहसास है। हल्की हल्की हवा जो चल रही है इस ह्यूमिडिटी में भी और इस गर्मी में भी, लाहौर की गर्मी में भी, यहाँ पे बहुत अच्छा इन दरख्तों के नीचे माहौल है। अभी हालिया बारिशों के बाद अभी तक पानी के जो है वो असरात हैं। कुछ जगह पे पानी खड़ा जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिस रहा है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस जामुन के बाग के खूबसूरती, और उसके साथ ही आपको और भी ग्लिम्प्सेस दिखाऊँगा। और आपसे अहले लाहौर से ये दरख्वास्त है कि जब भी इस तरफ को आएँ तो इस बाग में बच्चों को लेकर ज़रूर आएँ। लेकिन याद रखिए कि इसकी सफाई सुथराई हमारी ज़िम्मेदारी है। इसमें गंद ना डालिएगा, इसको जो चीज़ों को, पौधों को ज़ाया ना कीजिएगा। इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, उसको ख़राब ना कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस जामुन के बाग की एक छोटी सी झलक। जी, तो ये देखें जी, ये यहाँ से आपको ये सब नज़र आ रहे हैं, ये सब जामुन के दरख्त हैं, और आप अंदाज़ा करें कि कितना घना है। और ये इन्होंने इसको जारी रखा हुआ है, नए जामुन इसमें लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे जो जामुन गिर जाते हैं उनसे यहाँ पे नए पौधे भी निकल आते हैं। ये देखिए, आपको सूरज भी नहीं नज़र आ रहा, आपको नए पौधे निकल आते हैं, और उन पौधों को आप पनीरी के तौर पे कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने जामे शीरी वालों ने, करशी वालों ने अपना स्टॉल लगाया है, जहाँ से आपको फ्री जामे शीरी मिलता है। आप आएँ, जामे शीरी भी इंजॉय करें, ठंडा फ्रेश, और इस खूबसूरत पार्क में वॉक भी करें, और इन दरख्तों को एंजॉय भी करें, और यहाँ पे जो नेचर है उसको भी, तरह तरह के परिंदे, उनकी आवाज़ें, उनकी जो है वो सॉन्ग्स को एंजॉय करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा करशी की तरफ से अहले लाहौर के लिए तोहफ़ा है, और वी मस्ट अप्रिशिएट देम फॉर दिस वंडरफुल जॉब।
امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک اور ریویو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔